हेलो इंडिया, प्यारे देशवासियों को मेरा अभिनंदन। मेरा नाम डॉक्टर पुनीत गोयल है और ट्रिकी गुरुजी के नाम से आप मुझे ढूंढ सकते हैं अनअकैडमी पे। मैं आपके लिए लेकर आऊँ मनोविज्ञान एनसीईआरटी के क्वेश्चन। ये मेरी 18वीं वीडियो है जिसमें मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं मनोविज्ञान के क्वेश्चन जो एनसीईआरटी बेसिस हैं, एनसीईआरटी के ऊपर डिपेंड हैं और ओरिजिनल क्वेश्चन मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ टेट एग्ज़ाम कैटेगरी के लिए। CDP आज का जो टॉपिक है हमारा वो है एजुकेशन साइकोलॉजी टीचिंग मॉडल, शिक्षा मनोविज्ञान के शिक्षण प्रतिमान के अग्रिम संगठन। वो मॉडल्स आपको पता हो। पहला, संप्रेषण, एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को किसी सूचना का हस्तांतरण है। यह परिभाषा किसने दी? यानी कम्युनिकेशन, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सूचना हस्तांतरित करता है, यह परिभाषा दी थी ब्रेच। तो इसका सही आंसर होगा ब्रेच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदेश प्राप्तकर्ता द्वारा जो अनुक्रिया व्यक्त की जाती है उसे क्या कहते हैं? संदेश प्राप्त द्वारा जो अनुक्रिया व्यक्त की जाती है उसे पृष्ठ पोषण कहते हैं। इसका बी आंसर सही होगा। जब परिणामों का प्रभाव भविष्य के किसी कार्य पर नहीं पड़ता तो उसे क्या कहा जाता है? जो भी रिजल्ट होते हैं और उसका प्रभाव भविष्य के किसी कार्य पर नहीं पड़ता तो उसे कहा जाता है मुक्त पाश अवस्था। मुक्त पाश अवस्था बोला जाता है। इसका पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकर्मित अनुदेशन के प्रतिपादक कौन है? अभिकर्मित अनुदेशन के प्रतिपादक स्किनर है। मैंने आपको एक बार पहले बताया था BF स्किनर। इनके कई सारे प्रयोग हुए हैं, इन्होंने कई सारे प्रयोग किए हैं। बीच में कुछ डिस्टर्बेंस होने की वजह से मैंने बीच में बंद कर दिया था, कहीं पे म्यूज़िक चल पड़ा था। BF स्किनर ने कबूतर के ऊपर परीक्षण किया, कबूतर के ऊपर। और BF स्किनर ने, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, PD पढ़ ले सारा नहीं तो तेरी TC कटवा देंगे, कह देना तू चाहे CM से जाके। PD पावलोव ने डॉग पर किए, स्किनर ने रैट और कबूतर यानी चूहे और कबूतर पर प्रयोग किए थे BF स्किनर ने। और इन्होंने एक मशीन भी बनाई थी। तो इसी तरह BF स्किनर ने अभिकर्मित अनुदेशन का प्रतिपादन किया था। हार्कनेस डिस्कशन मेथड सबसे पहले किस भाषा में प्रयोग किया गया? अंग्रेजी में। हार्कनेस डिस्कशन मेथड अंग्रेजी भाषा का प्रयोग था। प्रत्यय निष्पत्ति प्रतिमान के प्रवर्तक कौन है? प्रत्यय निष्पत्ति प्रतिमान के प्रवर्तक ब्रूनर है। ब्रूनर ने इन्हें बनाया। किस प्रतिमान का विकास अध्यापक शिक्षा हेतु किया जाता है? आगमन चिंतन। आगमन चिंतन प्रतिमान का विकास अध्यापक शिक्षा हेतु किया जाता है। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन में किस पक्ष का विकास होता है? कंप्यूटर सहायक अनुदेशन में ज्ञानात्मक पक्ष का विकास होता है। सहकारी अधिगम में निम्न में से किस पर बल दिया गया है? सहकारी अधिगम में इन उपरोक्त सभी पर बल दिया गया, यानी नेतृत्व कौशल का विकास, नवाचार युक्त अधिगम, सहयोगी अधिगम, ये तीनों ही सहकारी अधिगम में बल दिया जाता है। सहकारी अधिगम प्रतिमान का प्रतिपादन किसने किया था? सहकारी अधिगम प्रतिमान का प्रतिपादन डेविड आसुबेल और वाटसन था, दोनों ने मिलकर किया। ऑलपॉट ने और वाटसन शॉ ने। तो डेविड आसुबेल ने नहीं किया, वाटसन शाह और ऑलपॉट ने किया। सूचना प्रक्रिया प्रतिमान का प्रतिपादन किसने किया? शैनन ने किया। सूचना प्रक्रिया प्रतिमान का प्रतिपादन शैनन ने किया। निम्न में से किस शिक्षा के किस प्रतिमान को प्रभुत्ववादी माना गया? परगत संगठनात्मक प्रतिमान को शिक्षा का प्रभुत्ववादी माना गया। इसका बे ऑप्शन था। वह शिक्षा के किस प्रतिमान की अवधारणा है कि शिक्षार्थी उत्सुकतावश पूछे गए प्रश्न और उनके उत्तर की खोज करे? इसे परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान बोलते हैं। निबंध में से शिक्षा का कौन सा प्रतिमान संबंधों के विकास पर बल देता है? सहकारी अधिगम प्रतिमा का विकास पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मकता शिक्षण प्रतिमान के प्रवर्तक कौन थे? सृजनात्मकता शिक्षण प्रतिमान के प्रवर्तक विलियम जे गोर्डान थे। विलियम जे गोर्डान ने सृजनात्मकता शिक्षण प्रतिमान दिया था। किस सहायक सामग्री का प्रयोग करके
बालकों के उच्चारण शुद्ध करने की शिक्षा दी जाती है। लिंगवा फोन के द्वारा बालकों के उच्चारण शुद्ध करने की शिक्षा दी जाती है। इसका ए ऑप्शन चाहिए। निम्न में से कौन सी मुद्रित सामग्री नहीं है? आलेख चित्र मुद्रित सामग्री नहीं है। एनसाइक्लोपीडिया, शोध पत्रिकाएं, शब्दकोश रिटिन में होती हैं, चित्र फिगर में होते हैं। स्लाइड पारदर्शिका किस प्रकार की सामग्री है? ये एक प्रक्षेपित सामग्री बोली जाती है, स्लाइड पारदर्शिका। विशिष्ट से सामान्य की ओर शिक्षण सूत्र किस विधि पर आधारित होता है? आगमन विधि पर होता है। विशिष्ट से सामान्य की ओर आगमन विधि को अरस्तु ने दिया था। सांख्य अभिकर्मित अनुदेशन के प्रतिपादक कौन थे? नॉर्मन ए क्राउडर सांख्य अभिकर्मित अनुदेशन के प्रतिपादक थे। शिक्षण पर आधारित निर्मितवादी सिद्धांत के बारे में कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। निबंध में से शिक्षण की प्रभुत्ववादी शिक्षण पद्धति क्या है? अभिकर्मित अनुदेशन, जिसे BF स्किनर ने दिया था, ये निबंध के शिक्षण में काम आता है। सर्वप्रथम दल शिक्षण का प्रयोग किस विद्यालय में किया गया? ग्रीनविच विद्यालय में सर्वप्रथम दल प्रशिक्षण का प्रयोग किया गया। दल शिक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया? ये 1961 में किया। निबंध में से दृश्य सामग्री क्या है? बुलेटिन बोर्ड, आलेख चित्र, प्रोजेक्टर, ये सारी दृश्य सामग्री है। निबंध में से मुद्रित दृश्य सामग्री कौन सी है? शब्दकोश मुद्रित दृश्य सामग्री है और ये खाली दृश्य सामग्री, चित्र, मॉडल। निम्न में से अमुद्रित दृश्य सामग्री क्या है? नक्शा जो है दृश्य सामग्री है और ये अमुद्रित है। मुद्रित। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? रेडियो का आविष्कार मार्कोनी ने किया था 1895, 1895। टेप रिकॉर्ड का आविष्कार किसने किया था? पाल सेन ने टेप रिकॉर्ड का आविष्कार किया। एक शिक्षक ने छात्रों के शिक्षण देते वक्त एक चार्ट को दीवार पर लटका कर समझाया। यह उदाहरण किस चीज़ का है? यह अप्रक्षेपित सामग्री का। एक शिक्षक ने शिक्षण देते वक्त एक चित्र को पर्दे पर प्रक्षेपित करके पढ़ाया। वह उदाहरण किसका है? प्रक्षेपित सामग्री का। ये मेरा प्रोफाइल है डॉक्टर पुनीत गोयल के नाम से। अनअकैडमी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। देखिए, ये कुछ हमारे लर्नर्स ने हमको हेड डेडिकेट किए हैं और उन्होंने हमारे बारे में लिखा। आई वॉन्ट टू डेडिकेट दिस हेड बिकॉज आप बहुत अच्छा ही नहीं, सबसे अच्छा पढ़ाते हैं। ये निमलेश जी ने दिया था, यूजर जी ने, वर्षा कुशवाहा जी ने हमें इस बारे में बताया। ये मेरे प्रोफाइल पे आपको वीडियो मिल जाएंगी, लगभग 1156 वीडियो आपको मिलेंगी अनअकैडमी। और ये मेरा रेफरल कोड है A2Z, A नंबर वाला 2Z CARER। ट्रिकी गुरुजी के नाम से आप मुझे अनअकैडमी पे ढूंढ सकते हैं और टेट की तैयारी के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और याद रखिएगा TRICKY, ट्रिकी गुरुजी। अगर आप किसी भी चीज़ की वीडियो ट्रिक से याद करना चाहते हैं, चाहे वो CDP हो, वो सब आप मेरे से ले सकते हैं। गॉड ब्लेस यू फॉर द डे। आई होप यू विल रियली लाइक माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक का बटन दबाएँ और इस वीडियो को जितने भी आपके पास व्हाट्सअप ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप हो, उन सब में इस वीडियो को शेयर किया करें। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। तो प्यारे दोस्तों, ये मैंने आपको अनअकैडमी प्रोफाइल के बारे में बताया। मैं आपको साथ साथ अपने YouTube चैनल के बारे में भी बता देता हूँ। मेरा YouTube चैनल आपको मिल जाएगा A2Z करियर्स के नाम से। A न्यूमरल 2Z CARER, A2Z करियर्स मेरा YouTube चैनल है, जहाँ पे आपको बहुत सारी ट्रिक्स मिलती हैं। A न्यूमरल 2Z CARER डालेंगे तो आपको मेरा प्रोफाइल मिल जाएगा, यहाँ पे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे रोज़ाना आपको एक वीडियो मिलती है। थैंक यू वेरी मच फॉर द डे।